तो हम बड़ी खबर बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी मंत्रियों को, खासकर जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं, उनको कहा है कि आप अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्र में जाकर वहां जो बाढ़ में क्षति हुई है वहां आकलन करें, वहां समीक्षा करें, वहां के विधायकों के साथ, सांसद के साथ और अधिकारियों के साथ बैठक कर ये बताने का प्रयास करें कि कितनी क्षति हुई है। इसके साथ ही हम बता दें, पंचायती राज मंत्री आज जो सम्राट चौधरी हैं वो आज दरभंगा पहुंचे हैं और दरभंगा में सबसे पहले उन्होंने बैठक की है। बैठक में सांसद और जिलाधिकारी ने सबसे पहले अम्बेडकर सभागार में उन्हें फूल और माला से उन्हें स्वागत किया है। हम बता दें कि दरभंगा में विगत कई महीनों से बाढ़ का संकट झेल रहे जनता को राहत देने के लिए पहले भी केंद्रीय टीम आ चुकी है और केंद्रीय टीम यहां पर निरीक्षण करने के बाद अपना रिपोर्ट दे चुकी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि केंद्रीय टीम के बाद अब प्रभारी मंत्री अपने जिले में जाकर समीक्षा करेंगे, आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यही नहीं, सभी जो विधायक हैं जहां बाढ़ पीड़ित लोग रह रहे हैं उन लोगों से भी पूछेंगे कि उनकी क्या समस्या, उनके अकाउंट में क्षति का पैसा आया है कि नहीं, फसल नुकसान का पैसा आया कि नहीं। इसके अलावा एक और बड़ी बात है, जो पंचायती राज मंत्री यहाँ आए चुनाव को लेकर के वो समीक्षा करेंगे, लेकिन प्रभारी मंत्री एक चीज़ ये भी कर रहे हैं, जिन जिन खेतों में इस बार बाढ़ के पानी की वजह से फसल नहीं हो पाया है उन लोगों को भी क्षति यानी कि जो फसल नुकसान है उसका मुआवजा सरकार देगी। तो ये तय करने के लिए मंत्री अभी बैठक कर रहे हैं और ये देर शाम तक बैठक चलेगी। लगातार हम अपडेट आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर। क्या कहते हैं मंत्री? मुख्यमंत्री के आदेश के बाद दरभंगा पहुंचे प्रभारी मंत्री किया बाढ़ राहत कार्य की समीक्षा। सांसद के साथ कई विधायक और अधिकारी मौजूद। दरभंगा में केंद्रीय टीम के बाद अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जिले के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी दरभंगा के अंबेडकर सभागार में आज आपदा प्रबंधन एवं बाढ़ राहत से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर दरभंगा डीएम के द्वारा बताया गया कि कम्युनिटी किचन के अलावा जिन किसानों के खेत में बाढ़ के पानी की वजह से फसल नहीं हो पाया उन लोगों को भी बाढ़ एवं राहत दी गई है। जो दरभंगा जिला में बाढ़ की स्थिति है और इसमें हम लोग समीक्षा करेंगे कि कहाँ जीआर का फंड मिला कि नहीं मिला, कहाँ पर फसल हमारा नष्ट हुआ है और जहाँ पर लोग फसल नहीं लगा पाए उन सब चीज़ की भी समीक्षा करनी है। माननीय सांसद, माननीय विधायकगण हम लोग के साथ हैं, सभी लोग समीक्षा करेंगे, अपने क्षेत्रों की भी बात रखेंगे। समीक्षा के बाद आपको विस्तार से बताया जाएगा कि दरभंगा के विकास के लिए आगे हम लोग किस तरह काम। वही हम बता दें कि 75वीं जो वर्षगांठ है आज़ादी का, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जिसे लेकर के पिछले दिनों जो सेना के जवान थे वो यहाँ से दिल्ली राजघाट तक जाएंगे। तो आज भी इस अवसर पर जब मंत्री यहाँ पहुँचे तो मंत्री ने जो साइकिल को हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना किया है। इस मौके पर जो विधायक हैं वो मौजूद थे, दरभंगा डीएम मौजूद थे, एसएसपी मौजूद थे, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने ये कहा कि यह अमृत महोत्सव में जो एक देश के लिए संदेश है, जो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जिन जवानों ने बलिदान दी थी उनके विषय में ये लोग, और फिट इंडिया के तहत ये जो कार्यक्रम चल रहा है अमृत महोत्सव, उसे जन जन तक पहुँचाने के लिए और साइकिल रैली को भी मंत्री सम्राट चौधरी ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। दरभंगा में अमृत महोत्सव के अवसर पर मंत्री सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर 14 सीआरपीएफ जवानों को किया रवाना। अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे देश में एक नया माहौल तैयार किया जा रहा है, जिसी के तहत आज दरभंगा समाहरणालय से प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर 14 सीआरपीएफ के जवानों को दिल्ली राजघाट के लिए रवाना किया। इस मौके पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, मुरारी मोहन झा विधायक के साथ अन्य नेता मौजूद थे। इस मौके पर दरभंगा डीएम ने भी उत्साहित किया। घाट के शुभ अवसर पर सीआरपीएफ के द्वारा अमृत महोत्सव के माध्यम से आसाम से लेकर राजघाट तक 25 नौजवान जो सीआरपीएफ के हैं वो तमाम जगह पर जो हमारे वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं और इस देश को जिन लोगों ने स्वतंत्रता दिलाई उनका सम्मान करते हुए पूरा जन जागरण करने का काम कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी